हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवता हैं। इन सभी में भगवान हनुमान जी का विशेष स्थान है। भारत में भगवान हनुमान जी के कई मंदिर हैं। इनमें भगवान अपने अलग अलग स्वरूप में पूजे जाते हैं, मगर हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर भी है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि दुनिया में एक मंदिर ऐसा भी है जहां हनुमान जी पुरुष नहीं बल्कि नारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। यह प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास है। यहाँ पर हनुमान जी का स्वरूप महिलाओं जैसा है। कहते हैं कि दुनिया भर में मौजूद हनुमान जी के मंदिरों में यह एक ही अनोखा मंदिर है जहाँ हनुमान जी ने नारी का स्वरूप धारण कर रखा है। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है रतनपुर। इसे महामाया नगरी भी कहते हैं। यह देवस्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इसकी मुख्य वजह माँ महामाया देवी और गिरजाबंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर है। इस दरबार से कोई निराश नहीं लौटता। यहाँ पर भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस देवस्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि एक दिन रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू का ध्यान अपनी शारीरिक अवस्था की ओर गया। वे विचार करने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं। मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। अनेक इलाज करवाया पर कोई दवा काम नहीं आई। इस रोग के रहते न मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ और न ही किसी के साथ रमण कर सकता हूँ। इस त्रास भरे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। यह सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने खड़े हैं। स्वरूप देवी जैसा है पर देवी है नहीं। लंगूर है पर पूंछ नहीं है। जिनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है तो दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में भव्य कुंडल हैं, माथे पर सुंदर मुकुट है। अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से एक बात कही। हनुमान जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तू मंदिर का निर्माण करवा कर उसमें मुझे बैठा। मंदिर के पीछे तालाब खुदवा कर उसमें स्नान कर और मेरी विधिवत पूजा कर। इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। राजा ने गिरजाबंद में मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा मूर्ति कहाँ से लाई जाए। एक रात सौपन में फिर हनुमान जी आए और कहा, माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है। तू कुंड से उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों के साथ देवी महामाया के दरबार में गए। वहाँ राजा व उसके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति की तलाश की पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। हताश होकर राजा महल में लौट आए। संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। मन बेचैन था। हनुमान जी ने तो दर्शन देकर कुंड में मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करने को कहा है, लेकिन कुंड में मूर्ति मिली नहीं। इसी उधेड़ बुन में राजा को नींद आ गई। नींद का झोंका आते ही सपने में फिर हनुमान जी आ गए और कहने लगे, राजा तू हताश न हो, मैं वही हूँ। तूने ठीक से तलाश नहीं किया। जाकर वहाँ घाट में देखो जहाँ लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति पड़ी हुई है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच वह अद्भुत मूर्ति उनको घाट में मिल गई। वह मूर्ति जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पूंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री रामलला और दाएं पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान, दोनों पैरों में निशाचरों को दबाए हुए। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दिया गया और मंदिर के पीछे तालाब खुदवाया जिसका नाम गिरजाबंद रख दिया। मनवांछित फल पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो यहाँ दर्शन करने को आए उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएं। इस तरह राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनवाया यह मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का ऐसा केंद्र हो गया जहाँ के प्रति ये आम धारणा है कि हनुमान जी का यह स्वरूप राजा के ही नहीं बल्कि प्रजा के कष्ट भी दूर करते हैं। यह मंदिर हनुमान जी ने राजा को प्रेरित करके बनवाया है। दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति में पाताल लोक का चित्रण है। रावण के पुत्र अहिरावण का संहार करते हुए उनके बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाएं पैर के नीचे कसाई दबा है। हनुमान जी के कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण को बैठाया है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लड्डू से भरी थाली है।
हनुमान जी के इस अनोखे मंदिर के पास ही एक और अनोखा मंदिर है। यह मंदिर उन्हीं के परम पूज्य भगवान राम का है। इस मंदिर की कई खासियतें हैं। सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस मंदिर में भगवान राम को भगवान नहीं बल्कि राजा के तौर पर पूजा जाता है। यहाँ परंपरा है कि मंदिर के पट खुलते ही सेना के जवान उन्हें सलामी देते हैं। यह मंदिर एक समय में बुंदेलखंड की राजधानी कहे जाने वाले ओरछा में है। कहते हैं कि ओरछा की रानी कुमारी भगवान राम की बड़ी भगत थी और राजा भगवान कृष्ण के भगत थे। राजा रानी को हमेशा वृंदावन ले जाना चाहते थे, मगर वह हमेशा अयोध्या जाया करती थी। एक दिन मजाक में राजा ने रानी को बोला कि तुम इतनी बड़ी भगत हो तो अपने भगवान राम को यहाँ ले आओ। रानी ने राजा के मजाक को गंभीरता से लिया और अयोध्या से भगवान राम को यहाँ लाने की ठान ली। इसके बाद रानी ने ओरछा में अपने किले के सामने ही मंदिर का निर्माण कराया और फिर अयोध्या जाकर सरयू नदी के तट पर बैठकर तपस्या करने लगी। बहुत दिन बीत गए मगर भगवान राम ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। इसके बाद रानी ने थककर अपने प्राण त्यागने की कोशिश की। तब ही एक बच्चे के रूप में भगवान राम ने रानी को दर्शन दिए। रानी ने जब भगवान राम से अपने साथ चलने को कहा तो उन्होंने रानी के आगे शर्त रखी कि कुछ भी हो जाए ओरछा में उन्हें राजा का स्थान चाहिए। रानी ने भगवान राम की बात मान ली और उन्हें अपने साथ ओरछा ले आई। तब से इस मंदिर में भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम को ओरछा इतना पसंद है कि वह सुबह अयोध्या और शाम को ओरछा में रहते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और TVR मूवी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।